नमस्कार दोस्तों, मैं टैरो विभा यादव आपके सामने फिर से एक नए विषय के साथ हाजिर हुई हूँ और विषय है 30 अगस्त जो 2023 को आने वाली पूर्णिमा के दिन आने वाला रक्षाबंधन का त्यौहार। और रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त को है। उसी दिन पूर्णिमा शुरू हो रही है। पूर्णिमा के शुरू होने का समय सुबह 10:49 से अगले दिन यानी कि 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:06 तक रहेगा। अब उस दिन भद्रा भी लग रही है 30 अगस्त को। तो 30 अगस्त को भद्रा का समय 10:49 से रात्रि 9:02 तक रहेगा और राखी बांधने का शुभ समय रहेगा रात्रि 9:02 से रात्रि 11:13 तक शुभ समय रहेगा। तो उस दौरान इस बीच के समय में आप रक्षा सूत्र अपने भाइयों को बांध सकती हैं और उनकी लंबी आयु की मंगल कामना कर सकती हैं। भद्रा के समय में आप राखी ना बांधें, क्योंकि कहा जाता है भद्रा के समय में कोई भी किया गया कार्य कभी भी शुभता नहीं लेके आता है, अशुभता होती है। क्योंकि भद्रा जो थी वो अशुभता कहीं ना कहीं उस दौरान जो कार्य किया जाता है उसमें अशुभता लेके आती है। इसके पीछे एक कहानी है, एक पौराणिक कथा है जिसमें रावण की बहन शूर्पणखा ने जब राखी बांधी तो वो भद्रा का ही समय था और भद्रा के समय में राखी बांधी गई तो वो बड़ी दुर्गति करता है, बहुत दुर्दशा इतनी हो जाती, खराब होती है। तो उस समय में अगर कहते हैं शूर्पणखा अगर राखी ना बांधती रावण को तो रावण को हराने वाला कोई नहीं होता। लेकिन उसका दुर्भाग्य उसी दिन से शुरू हो गया था जब भद्रा के समय में शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को राखी बांधी थी। अब भद्रा है कौन, मैं आपको बता देती हूँ। भद्रा शनि देव की बहन और सूर्य देव की पुत्री है। स्वभाव में भद्रा भी अपने भाई शनि की तरह कठोर है। एक दिन सूर्य देव ने भद्रा के लिए स्वयंवर रखा और स्वयंवर में भद्रा को क्रोध आया और उसने सब कुछ खत्म किया, तहस नहस कर दिया, सारा सर्वनाश किया। उसके बाद सूर्यदेव को भी बड़ा क्रोध आया और ब्रह्मा जी ने इनको कहा कि हर समय तुम्हारी नहीं चलेगी। इनका एक समय फिक्स कर दिया भद्रा का कि इस समय के अलावा तुम किसी के लिए अशुभता नहीं लेके आओगी। तुम्हारे समय में अगर कोई शुभ काम करता है तो तुम कर सकती हो, किंतु तुम्हारे समय के अलावा किसी की दुर्दशा नहीं कर सकती हो, किसी का बुरा नहीं कर सकती हो। अब हमारे ब्रह्मा जी ने हमारा जो कैलेंडर है इसके काल को गणना को पंचांग में विशेष स्थान दिया और हिंदू पंचांग को 5 प्रमुख अंगों में बांटा गया है। तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। इसमें 11 करण होते हैं जिसमें से 7वें करण में विष्टि का नाम भद्रा बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन के मुहूर्त में भद्रा काल का विशेष ध्यान रखा जाता है। भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधी जाती है। क्या होती है भद्रा, क्यों शुभ नहीं है? भद्रा के वक्त यात्रा, मांगलिक कार्य निषेध है। रक्षाबंधन को शुभ माना गया है, इस वजह से भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती। अब चंद्रमा की राशि में से भद्रा का वास निर्धारित किया जाता है। मान्यता है कि जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है। चंद्रमा जब मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक में रहता है तब भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहता है। चंद्रमा के कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में स्थित होने पर भद्रा का वास पाताल लोक में माना गया है और गणनाओं में भद्रा का पृथ्वी पर वास भारी माना गया है। जो समय इसका पृथ्वी पर होता है उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो मित्रों, दोस्तों, भद्रा काल के समय ये सब कार्य वर्जित है। भद्रा काल में करना क्या चाहिए? किसी दुश्मन पर प्रहार करना, हथियारों का इस्तेमाल करना, सर्जरी, ऑपरेशन, किसी के विरोध में कानूनी कार्रवाई करना, आग लगाना, भैंस, घोड़े, ऊंट आदि जानवरों से संबंधित कार्य की शुरुआत शुभ फलदायी होती है। यज्ञ हवन भी किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि अगर किसी को कोई जरूरी कार्य करना है तो उन्हें यह काम सुबह के समय जब भद्रा उत्तरार्ध में होती है अथवा रात के समय जब पूर्वार्ध में होती है तब करना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार भद्रा के प्रकोप से बचने के लिए सुबह उठते ही भद्रा के 12 नामों का जाप करना चाहिए। और भद्रा के ये 12 नाम कौन से हैं, आइए जानते हैं। धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुर क्षयकारी। और मान्यता है
यदि अगर आप भद्रा का आदर करें, रीति रिवाज के साथ उसकी पूजा करें, उसके 12 नामों का जाप करें, तो भद्रा काल में भी आप कष्ट से मुक्त रहेंगे। मुहूर्त में भद्रा का वास अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका आपके जीवन पर शुभ अशुभ असर होता है। अब मैं चलती हूँ, आपसे फिर मिलूंगी किसी और विषय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।